नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी ब्रह्मांड, खगोलीय पिंड, इन सभी के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये आकाशगंगा कितनी बड़ी है, क्या मनुष्य कभी अमर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। और ऐसे ही रिसर्च में उन्होंने एक चीज की खोज करी है और कहा है कि मनुष्य एक पॉइंट पर जा करके ब्रह्मांड के एक बिंदु पर पहुंच करके सदैव के लिए अमर हो सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी जो एज है वो स्थिर हो जाएगी। यानी कि जिस एज में आप वहां पर पहुंचेंगे आपकी एज वही बनी रहेगी। अब ये पॉइंट कौन सा है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। एंड साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद इस जगह पर पहुंचकर अमर हो सकते हैं आप। थम जाती है यहाँ पर आपकी उम्र यहाँ से आपकी बढ़ना जो है वो बंद हो जाती है। अब ये कौन सी जगह है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अनजानी जगहों पर पहुंचने की हमारी जिज्ञासा का जवाब देने के लिए कई तरीके की रिसर्च करते हैं। और इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसी जगहों की खोज करी जहां उन्होंने पाया कि मनुष्य की उम्र थम जाती है। और वो जगह हम और आप पहले से ही जानते हैं, एंड दिस इज वेरी फेमस, कॉल्ड ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल थ्योरी के बारे में हमने सभी सुना होगा। तो ये जो ब्लैक होल है, कहा जा रहा है कि फाइनली मनुष्य अगर कहीं पर अमर हो सकता है तो दैट इज ब्लैक होल, और वहां तक अभी कोई पहुंच पाया नहीं है। तो हमारे ये जो माइंड में ख्याल आते हैं ना अमरता वाले, तो मुझे लगता है कि ऐसे ना त्याग देने चाहिए। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग हो जो इमॉर्टल होना चाहते हो, और कितने सारे लोग हो जो ये चाहते हो कि मेरी लाइफ छोटी हो बट बहुत सक्सेसफुल हो और लोग मेरे को जाने, और इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर और किसको भाई इच्छा है अमर होने की, जिसको इच्छा है वो ब्लैक होल जा सकता है। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं और ब्लैक होल के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ब्लैक होल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पार्ट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए, वो जगह है जहां थम जाती है उम्र। ब्लैक होल वो खगोलीय पिंड है। ये क्या है, एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी, चाहे वह प्रकाश हो या कोई दूसरी चीज, उसके पास से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा क्या है वहां पर गुरुत्वाकर्षण है। इस वजह से हायर पॉइंट पे यदि मैं कहूं तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा मजबूत होता है कि यहां से निकलने वाला कोई भी प्रकाश जो हमें अन्य खगोलीय पिंडों में देखने को मिलता है उसे भी ये क्या कर देता है, अदृश्य बना देता है। आपको नहीं दिखेगा, पूरी तरीके से ये ब्लैक है। ठीक, आगे आ जाते हैं। किसने दी थी ब्लैक होल की अवधारणा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना देता है। तो यानी कि यहां पर कोई भी चीज जाएगी वो क्या हो जाएगी, इतनी ज्यादा संकुचित हो जाएगी कि गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र जो है वो बन जाएगी, जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता है। इस अवधारणा के सिद्धांत की यदि मैं बात करूं तो वर्ष 1915 में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इसके बारे में बात की गई थी, ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बात की गई थी तब तक, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसके कोई सबूत या कोई इमेज नहीं थी। ठीक है, ये ब्लैक होल शब्द जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा प्रदान किया गया है, और ये जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया है। इस थ्योरी के बारे में यदि किसी ने सबसे पहले बात करी तो 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा इसकी बात की गई थी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा, यहाँ पर फॉर्मेशन की बात बताई जा रही है कि कैसे आपके ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जब एक विशाल तारा अपने जीवन काल के अंत में एक सुपरनोवा, जो हम ये सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, कई बार हम देखते हैं देखो तारा टूट गया और ये ऐसे कर करके जा रहा है। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा होता है कि हमें यहाँ से दिखाई देता है। ठीक, वो सुपरनोवा विस्फोट ही होता है। तारा जब टूटता है, जिसको कहते हैं टूटे हुए तारे से विश मांगो तो पूरी हो जाती है। अच्छा बताओ ये सही है या गलत है, मतलब आप में से कितने सारे लोगों ने बचपन में ऐसे टूटते हुए तारे को देख करके विश मांगी है? मैं बहुत मांगती थी। ठीक, तो यहाँ पर ये सुपरनोवा विस्फोट से जब गुजरता है तो ब्लैक होल विस्फोट के अवशेषों से बनता है आपका। ठीक है, और इसके जो अवशेष होंगे, जब विस्फोट के जो तारे के अवशेष होंगे उसी से आपका ब्लैक होल क्रिएट होता है। ठीक, ये आवश्यक नहीं है कि कोई तारा अपने जीवन काल के अंत में ब्लैक होल ही बन जाए, बट
जहां पर दो कॉन्ट्रोडक्टरी चीजें आपको देखने को मिली, दो लाइन देखने को, कोई तारा टूटता है तो वो ब्लैक होल बन सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर तारा जो अगर टूटेगा तो ब्लैक होल ही बनेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जैसे जैसे तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं, अधिकांश का प्रसार होता है, कुछ अपना द्रव्यमान खो देते हैं और फिर सफेद बौने बनने के लिए ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से आपके ठंडे हो जाते हैं तारे, या सफेद बौने जिसको हम कहते हैं। लेकिन उनमें से सबसे बड़े जो सूर्य से कम 10 से 20 गुना बड़े हैं, या तो सुपर सघन न्यूट्रॉन तारे हो जाते हैं या तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बन जाते हैं। और ऐसे ये आपके जो तारे कौन कौन से बन सकते हैं ब्लैक होल, ये यहाँ पर आपको बताया गया। तो ब्लैक होल के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पर आपके कवर कर दिए गए हैं। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल यानी कि अधिक सटीक रूप से इसकी छाया की पहली छवि जारी करी थी। फर्स्ट टाइम इसकी इमेज अगर किसी ने कैप्चर करी थी तो 2019 में, यानी बहुत क्लियर इमेज की यहां पर बात की जा रही है। 2019 में अप्रैल में आपकी ये इमेज ली गई थी, किसके द्वारा, होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के तहत ली गई थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ब्लैक होल के प्रकार, कितने प्रकार के आपके ब्लैक होल होते हैं इसके बारे में भी हम इसमें समझ लेंगे। देखिए, एक होता है आपका स्टेलर ब्लैक होल, ये एक विशाल तारे के निष्क्रिय होने से बनता है। जो सबसे पहले हमने प्रक्रिया पढ़ी यहां पर, ठीक है, कि जो बड़े तारे होते हैं आपके सूर्य से कम 10 से 20 गुना बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं या टूटते हैं। जो हमने देखा सुपरनोवा विस्फोट होता है, उससे आपका ब्लैक होल बन जाता है। तो ये हो गया आपका स्टेलर ब्लैक होल बेसिकली। दूसरा है आपका इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो सूर्य के द्रव्यमान से 100 से 1,00,000 गुना के बीच होता है। दिस इज वेरी ह्यूज। एंड लास्ट वन इज सुपर मैसिव ब्लैक होल। यहाँ पे क्या होता है कि आपके दो जब तारे एक दूसरे में सबमर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, देन आपका ये आपको सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से लेकर के अरबों गुना तक होता है। एंड ये तब होता है जब दो तारे आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जो हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाया जाता है। ठीक है, और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, इस टाइप के ब्लैक होल्स आकाशगंगा के केंद्र में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये थी चीजें जो हमने डिस्कस करी। इसके बारे में हमने थोड़ा सा इमॉर्टल होने के बारे में जाना। इसको लेकर के एक और तकनीक विकसित करी जा रही थी, विच इज क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में क्या किया जा रहा था कि एक मृत व्यक्ति के शरीर को लोग क्या कर देते हैं, एक फ्रीजर में पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देते हैं, और कहा जाता है फिर उसके बाद क्या है, हम इनको बाद में जिंदा कर सकते हैं। इस पर अभी प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, इस क्रायोजेनिक तकनीकी पर, और कहा जा रहा है कि इस क्रायोजेनिक तकनीक से फ्यूचर में मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे। लोग अरबों रुपए खर्च करें, और अभी से उन्होंने अपने घर के कुछ लोगों को इस तरीके से प्रिवेंट करना शुरू कर दिया है। बर्फ में प्रिवेंट करके रखा हुआ है, उनके ऊपर रिसर्च करी जा रही है। तो लोग इमॉर्टल बनना चाहते हैं, बट वास्तविकता ये है कि ये एक चक्र है जो कंटिन्यूअस चलना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, अगर इसकी संभावना होती है ऑफ कोर्स, तो शायद कुछ केसेस में हमने देखा कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम लाइक साइंटिफिक तौर तरीके पे जो चिड़िया है उसको जन्म दे सकते हैं, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। बट अगर हम ये कहें कि हम पूरा का पूरा किसी को चेंज कर सकते हैं, मर जाए तो उसको वापस ला सकते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा लाइक सुनने में अजीब लग सकता है। बाकी देखते हैं विज्ञान हमें कहाँ तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू।